सोचिए आपके घर में अल्लाह की किताब रखी है लेकिन महीनों से उसे खोला नहीं गया। कुरान धूल में लिपटी है और हम कहते हैं दिल बेचैन है, घर में बरकत नहीं है। क़यामत के दिन अगर कुरान खड़ी होकर कह दे, या अल्लाह इस बंदे ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो हमारा क्या जवाब होगा? जिस किताब ने हमें रास्ता दिखाना था, आज वही हमारे घर में बंद पड़ी रो रही है। शायद वो इंतज़ार कर रही है कि कोई उसे खोले और वो हमारे टूटे दिलों को जोड़ दे। घर में रोज़ कुरान शरीफ खोलकर पढ़ना चाहिए या नहीं? कुरान को बंद रख देने से क्या होता है? ये सवाल बहुत से मुसलमानों के दिल में आता है। इस विषय को समझने के लिए हमें कुरान की हैसियत, उसकी तिलावत पढ़ने का महत्व, उसे घर में रखने के आदाब और उसकी रूहानी आध्यात्मिक बरकतों को विस्तार से समझना होगा। एक कुरान शरीफ की। कुरान मुसलमानों की पवित्र किताब है, जिसे अल्लाह का कलाम वचन माना जाता है। मुसलमानों का ईमान है कि यह किताब अल्लाह ने हज़रत जिब्रील के ज़रिए पैगंबर मोहम्मद अशरफ़ पर नाजिल की। इसलिए कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हिदायत, मार्गदर्शन का ज़रिया है। कुरान खुद कहता है कि यह हिदायत है परहेज़गारों के लिए, यानी जो लोग सही रास्ता चाहते हैं उनके लिए इसमें रहनुमाई है ज़िंदगी के हर पहलू पर। इबादत, अखलाक, चरित्र, रिश्ते, कारोबार, सब्र, शुक्र और इंसाफ। दो कुरान पढ़ने का हुक्म और फजीलत। इस्लाम में कुरान पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। हदीसों में आता है, कुरान का हर एक हरफ पढ़ने पर सवाब मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ता है उसे दोगुना सवाब मिलता है। जो कठिनाई से पढ़ता है उसे भी सवाब मिलता है, क्योंकि वह कोशिश कर रहा है। यानी कुरान पढ़ना सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि सवाब और दिल की रोशनी का जरिया भी है। 3 रोज़ कुरान पढ़ने के फायदे। 1 दिल को सुकून मिलता है। कुरान की तिलावत से दिल को इत्मीनान मिलता है। बहुत से लोग गवाही देते हैं कि जब वे कुरान पढ़ते या सुनते हैं तो दिल का बोझ हल्का होता है। 2 घर में बरकत आती है। इस्लामी मान्यता है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रहमत और बरकत होती है। फरिश्ते ऐसे घरों में आते हैं और शैतान दूर रहते हैं। 3 ईमान मजबूत होता है। कुरान पढ़ने से इंसान को अल्लाह, आखिरत और अपनी जिम्मेदारियों की याद रहती है। इससे ईमान ताज़ा होता है। 4 गुनाहों से बचाव। कुरान की आयतें इंसान को सही गलत का एहसास दिलाती हैं, जिससे वह गुनाहों से बचने की कोशिश करता है। 5 बच्चों पर अच्छा असर। अगर घर में रोज़ कुरान पढ़ा जाए तो बच्चों के दिल में भी दीन की मोहब्बत पैदा होती है। 4 क्या रोज़ खोलकर पढ़ना ज़रूरी है? इस्लाम में यह फ़र्ज़ अनिवार्य नहीं कि हर मुसलमान रोज़ कुरान खोले ही, लेकिन इसकी बहुत ताकीद ज़ोरदार सलाह है कि कुरान से रिश्ता बनाए रखें। रोज़ थोड़ा भी पढ़ना बेहतर है, भले एक पेज, कुछ आयतें या सिर्फ सुनना ही क्यों न हो। 5 कुरान को बंद रखने का मतलब। यह समझना ज़रूरी है कि कुरान बंद रखना अपने आप में गुनाह नहीं है। अगर आप बेदबी नहीं कर रहे, आप उसे ऊंची और पाक जगह पर रख रहे हैं, आप दिल से उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सालों तक कुरान को सिर्फ सजावट के लिए रखे और कभी पढ़े ही नहीं, तो यह एक तरह की लापरवाही मानी जा सकती है, क्योंकि कुरान का असली मकसद पढ़ना और समझना है। 6 क्या कुरान न पढ़ने से नुकसान होता है? सीधे तौर पर कोई सज़ा का जिक्र नहीं कि जो रोज़ न पढ़े उसे दुनिया में नुकसान होगा, लेकिन इंसान हिदायत से दूर रह सकता है। दिल की नरमी कम हो सकती है। दीन से लगाव कम हो सकता है। यानी नुकसान रूहानी और अखलाकी हो सकता है। 7 कुरान के साथ आदाब, शिष्टाचार। पाक हालत में छूना बेहतर है, वुज़ू के साथ। ऊंची और साफ जगह रखना। ज़मीन पर न रखना। इज्जत से पढ़ना और रखना। ये सब कुरान की ताज़ीम सम्मान का हिस्सा है।
8 रोज़ तिलावत कैसे शुरू करें? अगर किसी को आदत नहीं है तो रोज़ 5-10 मिनट तय करें। फज्र या ईशा के बाद पढ़ें। छोटी सूरहों से शुरू करें। तर्जुमा अनुवाद भी पढ़ें।